चीन की हरकतों से दुनिया के देश तो परेशान रहते ही हैं। ऐसे में कुछ देश ऐसे भी हैं जो चीन की हरकतों से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं ताइवान की, हांगकांग की। इन देशों पर तो चीन ने इतना जुल्म ढाया हुआ है कि इनकी परेशानी पर पूरी दुनिया के देशों की नज़र बनी रहती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खास तौर से ताइवान की। ताइवान पर चीन जिस तरह से दावा करता रहा है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, लेकिन ताइवान को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और ऐसे में कुछ देश सामने आकर ताइवान के लिए आवाज़ उठाने की बात करते हैं तो चीन को ये बिल्कुल भी रास नहीं आता है। इस बात का पक्का सबूत मिला है ग्लोबल टाइम्स में। ग्लोबल टाइम्स को चीन के मुखपत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें छपी एक खबर के अनुसार सीधे तौर पर भारत को चेतावनी दी गई है, चुनौती दी गई है कि अगर भारत ताइवान की बात करेगा तो चीन सिक्किम की बात करेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा आंख से आंख दिखाने की बात कहना। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपी ये खबर साफ तौर पर चीन की मानसिकता को दर्शाती है, जो सिर्फ गुलाम बनाने की ओर इशारा करती है, जो गुलामी की बात करती है। दरअसल चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल सीधे तौर पर चेतावनी है भारत के लिए। उसमें लिखा है कि ताइवान को समर्थन भारत की ओर से अगर दिया गया तो नुकसान भारत को चीन की ओर से पहुंचाया जाएगा। उसमें लिखा गया है कि ड्रैगन के पास कई तरीके हैं जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अखबार ने शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ के रिसर्च सेंटर फॉर चाइना साउथ एशिया कोऑपरेशन के सेक्रेटरी जनरल लियू जांगई के हवाले से दावा किया है कि चीन पूर्वोत्तर में अलगाववादी ताकतों को समर्थन दे सकता है अगर भारत ताइवान की वकालत करता है तो। ऐसे में भारत को चीन से सतर्क रहने की भी बात कही गई है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों के आधार में एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना शामिल है। ताइवान को अलग देश समझना द्विपक्षीय संबंधों के आदर्श का उल्लंघन है। ऐसे में नई दिल्ली को बीजिंग के जवाबी एक्शन से सतर्क रहना चाहिए। इसी आर्टिकल में लियू ने आगे लिखा है कि एक कदम सिक्किम को भारत का अंग ना मानना हो सकता है। अखबार ने साफ लिखा है कि अगर भारत चीन में अलगाववादी ताकतों का समर्थन करता है तो चीन भी आंख के बदले आंख का पालन करते हुए उत्तर पूर्वी भारत में अलगाववादी ताकतों का समर्थन करेगा। साफ तौर पर इस आर्टिकल के जरिए भारत को चेतावनी दी गई है, धमकी दी गई है कि अगर भारत ताइवान की वकालत करेगा तो भारत को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। चीन सिक्किम में अलगाववादी ताकतों को समर्थन करने लगेगा। इस तरह की बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं। भारत को ताइवान की नहीं, विकराल होती कोरोना वायरस महामारी की चिंता करनी चाहिए। उसने आरोप भी लगाया कि जब भारत में घरेलू समस्याएं होती हैं तो वो चीन के साथ तनाव पर ध्यान देना शुरू कर देता है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। इस आर्टिकल में आगे लिखा गया है कि भारत एक उच्च क्षमता वाला विकासशाली देश होना चाहिए। महामारी के बीच भी वो दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बना रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जियोपॉलिटिकल ट्रिक्स करके वो खुद को नुकसान भी पहुंचा रहा है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि ताइवान की वकालत करने पर भारत को धमकी क्यों दे रहा है चीन? क्योंकि चीन की जो मंशा है वो है ताइवान पर कब्जा करने की। ये मंशा ताइवान में रह रहे लोगों के हितों के खिलाफ है। ताइवान के लोग नहीं चाहते, ताइवान की सरकार नहीं चाहती है कि चीन वहां पर हुकूमत करे, लेकिन चीन लगातार ताइवान और ताइवान की सरकार पर दबाव बनाता रहा है कई दशकों से। ऐसे में कोई भी देश अगर ताइवान की वकालत करता हुआ दिखता है तो चीन उसके खिलाफ किसी तरह से बोलना शुरू कर देता है और उसमें सबसे आगे रहता है चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स, या दूसरे शब्दों में कहें तो धमकियां देनी शुरू कर देता है चीन अपने इस मुखपत्र के जरिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।